तो हेलो एवरीवन। और आज की हम जो परिचर्चा रखते हैं वो बौद्ध धर्म के संदर्भ में रखेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। इसमें हम जानेंगे महात्मा बुद्ध के संदर्भ में, महात्मा बुद्ध का वही परिवार और जन्म के संदर्भ में, फिर उनका गृह त्याग, फिर महात्मा बुद्ध के उपदेश, संगीति, उपसंप्रदाय, साहित्य, कला, शासक संरक्षण, पूरे बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। पूरी कहानी पढ़ेंगे। हालांकि आपको दिखाई ना दे रहा हो तब उसके लिए आई एम सॉरी। मैं अभी सेटअप वेटअप कुछ नहीं है मुझ पर। मैं तो ऐसी जो थोड़े हमारे ऐसी हैं थोड़े मोटे भाई बहन जिनको नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए, उनके लिए थोड़ा सा एक छोटी सी वीडियो वगैरह है। तो शुरुआत में जैसा हम देखते हैं कि जैन धर्म में बहुत पुराना इतिहास है कि भाई ऋषभ देव हैं, पारसनाथ हैं, ये हैं, वो हैं। बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। बौद्ध धर्म में सीधा कहानी महात्मा बुद्ध से शुरू होती है और एंड भी महात्मा बुद्ध पे जा कर के हो जाती है। उसके बाद में जो आगे और लेकर गए हैं लोग, उनके संदर्भ में थोड़ा मिलता है, लेकिन उससे हमें इतना मतलब नहीं होता। कहानी जो हमारी शुरू होगी महात्मा बुद्ध पे, ख़त्म भी जा करके महात्मा बुद्ध पे ही होगी और किसी का नाम यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, अब महात्मा बुद्ध से शुरू करें तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध के परिवार और जन्म के संदर्भ में बात करते हैं। तो महावीर के पहले आपको बहुत ऋषभ देव ये सब देखने मिलेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इनके इतिहास में बस इतना है कि एक दिन महात्मा बुद्ध की जो माता थी वो सो रही थी। उनको स्वप्न में एक झील दिखती है। उस झील का नाम होता है अनातप्त झील। कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सी झील थी, तो झील का नाम होता है अनातप्त झील। अनातप्त झील में एक हथिनी दौड़ती हुई आती है और हथिनी जो होती है उस समय गर्भ अवस्था में होती है। तो भाई क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब उनके जो राज मतलब पंडित वगैरह होते हैं महात्मा बुद्ध के पिता के, वो पूछते हैं उनसे कि भाई ऐसा क्या स्वप्न है, क्या सीन है इसका। तो वो पंडित जी बताते हैं कि भाई आपकी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट है और उनके बच्चा होने वाला है। तो फिर वो पूछते हैं कि भाई भविष्य कैसे रहेगा हमारे लड़के का। तो पंडित जी बताते हैं कि या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर ये एक बहुत बड़ा संत बनेगा, कुछ भी ऐसा ही होने वाला है। सबकी कहानी सेम है। महावीर स्वामी हो उनकी भी यही है, महात्मा बुद्ध हो उनकी भी यही है। उनके भी पिता राजा थे, इनके भी पिता राजा थे, उनका भी यही था, इनका भी यही था। ठीक है, अब फिर वो डर जाते हैं। डर के मारे वो क्या करते हैं कि वो उनका विवाह करा देते हैं। अब थोड़ी सी फैक्चुअल जानकारी ले लेते हैं। महात्मा बुद्ध के जो पिता थे, उनके पिता का नाम था महात्मा बुद्ध के जो पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन और उनकी जो माता थी उनका नाम था महामाया। ठीक है, तो माता पिता हो गए। फिर उनका विवाह कर दिया। पत्नी का नाम था यशोधरा। तो महात्मा बुद्ध की जो पत्नी जिनसे उनका विवाह हुआ उसका नाम था यशोधरा। तो यशोधरा से उनका विवाह करा दिया। विवाह होने के बाद उनके संतान उत्पन्न हुई और संतान का नाम जो था वो राहुल था। राहुल को कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राहुल नाम क्यों दिया गया। तो राहुल का नाम राहुल इसलिए दिया गया क्योंकि महावीर स्वामी के अनुसार राहुल नाम एक जो था वो रास्ते का कांटा, राहुल जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया है वो रास्ते का कांटा शब्द के लिए प्रयोग किया है। तो रास्ते का कांटा राहुल शब्द का अर्थ है। अब जब आप पीसीएस लेवल पर देखते हैं, इसको एक्सट्रीम लेवल पर देखते हैं, तब यहाँ पर ये सब चीज़ों को एक तरह से मिथ्या मान लिया जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं रहा होगा। सिंपल उनके एक संतान उत्पन्न हुई और उसका नाम उन्होंने राहुल रख दिया। ठीक है, आगे फिर हम गृह त्याग के संदर्भ में देखते हैं। तो यहाँ पे भी कई प्रकार का आपको विवाद मिलेगा। गृह त्याग में जब आप छोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं तब आपको देखने मिलता है कि देखिए मैं हर तरह से आपको क्लियर करके चल रहा हूँ। तब आपको देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर एक मृत व्यक्ति को देखा और अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। वहाँ से महात्मा बुद्ध का जो है हृदय परिवर्तित हो गया। ऐसा ज़्यादातर आपको पुस्तकों में, बौद्ध धर्म की पुस्तकों में देखने मिलेगा। लेकिन अत दंड सूत्र एक पुस्तक है। कभी कभी एक क्वेश्चन बन जाता है पीसीएस लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे, आईएएस लेवल पे कि किस पुस्तक में बताया गया है कि महावीर स्वामी रोहिणी नदी के कारण अपना गृह त्यागे थे, मतलब गृह त्याग किया था उन्होंने। तो उत्तर हो जाएगा अतदंड सूत्र। कहानी इस तरह से हुई थी कि महावीर स्वामी के जो पिता जो राजा थे और एक राज्य और था, यानी दो राज्य थे। दो राज्यों के बीच में रोहिणी नदी बहती थी। रोहिणी नदी में सोने चांदी की खान होने का दावा था। तो रोहिणी नदी में सोने और चांदी की खान थी। तो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते थे। अब दोनों जब लड़ाई करते थे तो सैनिक भाई रोज मारे जाते थे, पत्नियां विधवा हो जाती थीं, बच्चे माता पिता से बिछड़ जाते थे। तो इस कारण इस सब को देख करके महावीर स्वामी का जो हृदय था वो परिवर्तित हुआ। अब एक्चुअल में किस चीज़ को देख करके हुआ,
कह नहीं सकते, लेकिन हम गृह त्याग में अगर आप पीसीएस लेवल पे लिख रहे हैं तो आईएएस लेवल पे लिख रहे हैं, दोनों चीज़ों को मेंशन कीजिएगा, दोनों ठीक रहेंगे, एक चीज़ को मेंशन मत कीजिएगा। तो सन्यासी को देख करके भी उनका हृदय चेंज हुआ है, और आप रोहिणी नदी के संदर्भ में भी नोट कर लीजिए, इसको देख कर भी उनका गृह त्याग के लिए जो है मन विचलित हुआ। कुल मिलाकर के 29 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने गृह त्याग कर दिया। ठीक है, गृह त्याग की अवस्था को महावीर स्वामी के जीवन काल से जो बोला जाता है उसको कहा जाता है महानिविष्क्रमण। तो महावीर स्वामी ने महानिविष्क्रमण मतलब गृह त्याग जो किया वो 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ के चले गए। ठीक है, चले गए। अब गए किस चीज़ के साथ? तो इनका जो सारथी था, राजा के लड़के थे, सारथी घोड़ा वगैरह था, तो इनके जो सारथी का नाम था वो था चन्ना, और इनका घोड़ा जो था उसका नाम था कृंतक। तो घोड़ा कृंतक और सारथी चन्ना के साथ ये गए आगे कि भाई हमें छोड़ के आओ यहाँ तक, इस जगह पे छोड़ दो। ठीक है, तो अनोवैन्य नदी के किनारे एक नदी है, अनोवैन्य नदी, इसका नाम मेंशन होता है। तो अनोवैन्य नदी के किनारे महावीर स्वामी ने अपने घोड़े को त्याग दिया कि भाई अब तुम जाओ, अपने सारथी से कह दिया कि भाई अब तुम जाओ, यहाँ से आगे मैं खुद पैदल जाऊँगा। सर मुंडवा लिया, वस्त्र वगैरह त्याग दिए। तो महावीर स्वामी ने किस नदी के किनारे अपने घोड़ा या सारथी को त्याग दिया? अनोवैन्य के किनारे, नदी के किनारे, या अपने वस्त्र वगैरह को त्याग कर सिर मुंडवा लिया अनोवैन्य नदी के किनारे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो ध्यान रखेंगे। तो अनोवैन्य नदी के किनारे महावीर स्वामी ने सब कुछ त्याग दिया और आगे चल गए। आगे चल करके उन्होंने सांख्य दर्शन और योग दर्शन इन दोनों की शिक्षा ली। क्वेश्चन पूछा जाता है किस किस से शिक्षा ली? तो सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने अलार कलाम से ली थी, और योग दर्शन की शिक्षा इन्होंने रुद्रक रामपुत्र से ली थी। सांख्य दर्शन की शिक्षा अलार कलाम से ली और योग दर्शन की शिक्षा रुद्रक रामपुत्र से ली। ठीक है, इन दोनों से शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये गए सारनाथ। सारनाथ जा करके इन्हें कुछ 5 पंडित मिले। 5 पंडितों ने कहा कि आइए हम भी ज्ञान प्राप्ति की खोज में हैं, आप भी आइए, आप भी हमारे साथ ज्ञान प्राप्त कीजिए, या फिर इन्होंने ही कहा होगा, जैसे भी स्टोरी रही होगी। ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठे। ज्ञान प्राप्ति के लिए जब बैठे तो इन्हें उन पंडितों द्वारा बताया गया कि आप खाना मत खाइए, आप खाना नहीं खाइए, 24 घंटे ध्यान लगाइए, अन्य चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। तो ये भी उन्हीं की तरह अपना ध्यान व्यान लगाने लग गए। तो जब ध्यान लगाने लगे तो देखा कि इनके हड्डियाँ सूख गईं, एकदम शरीर सुकड़ गया, पसलियाँ बाहर दिखने लगीं, यहाँ सब की हड्डियाँ दिखने लगी, कपाल बाहर आ गया, एकदम बहुत बुरी हालत हो गई, मरने जैसी हालत हो गई। ये वैसी ही हालत थी जैसी जैन धर्म में संलेखना के समय पर होती है। तब महात्मा बुद्ध ने एक अपना पॉइंट अपने लोगों को बताया, या जो भी है बुक में मेंशन किया है, कि मेरी हालत पारसनाथ के एक साधारण अनुयायी जैसी हो गई थी। तो जब पारसनाथ ने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे तब उनका भी हाल कुछ ऐसी सूख करके हो गया था। तो सेम महात्मा बुद्ध ने वही बात मेंशन की है कि मैं पारसनाथ का एक साधारण अनुयायी बन गया था। किसने कहा है? महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, कब कहा है? जब वो सारनाथ में 5 पंडितों के साथ ध्यान लगा रहे थे। फिर एक दिन वो बेहोश हो गए, तो फिर एक महिला आई, महिला का नाम सुजाता था, उसने उन्हें खीर वीर खिलाई। पंडित जी नाराज हो गए कि हमने कहा था कि भाई आपको कुछ नहीं खाना, ये वो। उन्होंने महात्मा बुद्ध को वहाँ से भगा दिया। फिर महात्मा बुद्ध खुद जा करके ज्ञान प्राप्त करने की तलाश में लग गए थे। ठीक है, धूप में वीडियो बना रहा था तो पसीना कुछ ज़्यादा आ रहा था, इस वजह से थोड़ा, है नहीं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उरुवेला एक जगह है, उरुवेला एक गांव था। उरुवेला में निरंजना नदी के किनारे और पीपल के वृक्ष के नीचे, उरुवेला नाम के गांव में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने अपना ज्ञान व्यान प्राप्ति के लिए ये लग गए। और 7वीं पूर्णिमा के दिन, जैसे आज पूर्णिमा है, आज बैठे, फिर दूसरी पूर्णिमा आई, तीसरी, चौथी, ऐसे करके जो 7वीं पूर्णिमा थी उस दिन इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये तथागत कहलाए। तथागत का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका। तो ये क्या कहलाए? तथागत। ठीक है, तथागत कहलाए, सत्य है, इनका ज्ञान हो गया। ठीक है, फिर ये आगे गए। आगे जा करके इन्होंने ही उरुवेला में 2 जो डाकू थे, डाकू लोग, उनको इन्होंने ज्ञान दिया उरुवेला में ही। तो सबसे पहला जो इन्होंने ज्ञान दिया उरुवेला में 2 डाकुओं को दिया था। उन डाकुओं का नाम एक सेकेंड में देख लेता हूँ।
उन डाकुओं का जो नाम था मैं भूल गया था, आई एम सॉरी। उन जो डाकुओं का नाम था वो तपस्सु और मल्ले था। तो तपस्सु और मल्ले इन दोनों को इन्होंने ज्ञान दिया था, तपस्सु और मल्ले, ठीक है। उन दोनों डाकुओं को इन्होंने ज्ञान दिया। फिर ये वहाँ से सीधा सारनाथ गए। डायरेक्ट जाकर के सारनाथ में ज्ञान नहीं दिया, ध्यान देंगे बहुत से लोग गलत करते हैं। पहला जो ज्ञान दिया था वो उरुवेला में ही दो डाकुओं को दिया था, तपस्सु और मल्ले। फिर ये सारनाथ गए। सारनाथ में जो 5 ब्राह्मण थे जो इन्हें शुरू में मिले थे, उन्हीं 5 ब्राह्मणों को इन्होंने ज्ञान दिया था। और वो 5 ब्राह्मणों को जो ज्ञान दिया था वो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से कहलाया। महात्मा बुद्ध का पहला विशेष ज्ञान धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से कहलाया। ये हम उपदेश वाले सेक्शन पे चल रहे हैं इस समय। तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया, उन्होंने ज्ञान दिया। महावीर स्वामी, ध्यान रखिएगा, वर्षा के समय पर ज्ञान नहीं देते थे। उस समय उनके उपदेश बंद रहते थे। वर्षा काल में वो किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं देते थे। फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है इस पे, ठीक है। इसके बाद उन्होंने ज्ञान दिया, धर्म चक्र परिवर्तन कहला। सबसे ज्यादा ज्ञान इन्होंने कहाँ दिया है? तो श्रावस्ती में इनका सबसे ज्यादा ज्ञान दिया गया है, ठीक है। और अंतिम जो ज्ञान इन्होंने दिया है वो पावापुरी या कुशीनगर में दिया है, ठीक है। तो अंतिम ज्ञान पावापुरी या कुशीनगर, सबसे ज़्यादा ज्ञान श्रावस्ती में, वर्षा काल में कोई ज्ञान नहीं। और जो पहला ज्ञान दिया गया उसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। तो ये वाला सेक्शन हमने खत्म कर लिया है, परिवार, जन्म, गृह त्याग, उपदेश। अब उपदेश में महात्मा बुद्ध के और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे इन्होंने प्रति वय समोत्पाद नाम का एक ज्ञान दिया था। इसमें बताया था कि कोई भी जो वस्तु है ना, कोई भी वस्तु है, उसके पीछे का कोई एक रीज़न होता है। मतलब कोई भी काम के होने का एक रीज़न है। जैसे इन्होंने इसके आगे जाकर के विश्लेषण में बताया कि भाई हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट है, कष्ट का एक कारण है तो निवारण है। और निवारण के लिए इन्होंने बताया था 3 सत्य, 3 आर्य सत्य। क्या थे वो? तो 3 आर्य सत्य थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम। मतलब बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 चीज़ें इन्होंने बताई थी। इससे किसी भी व्यक्ति को आगे जा करके मतलब क्या होता है, हेल्प मिलती है कि कोई भी चीज़ समझने में कोई दिक्कत हो रही है या किसी भी चीज़ का कारण पता चलता है, निवारण पता चलता है किसी भी समस्या का। तो इस सब के संदर्भ में इन्होंने जानकारी दी थी। तो 3 आर्य सत्य थे, बुद्ध, धम्म और संघ। इसके अलावा महात्मा बुद्ध भी पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, ठीक है। और बाकी अहिंसा वगैरह पे विश्वास करते थे, मतलब अहिंसा करने के लिए कहते थे, हिंसा मत करो ऐसा कहते थे। इसके अलावा महात्मा बुद्ध की और भी चीज़ें हैं जो कि जैन धर्म से बिल्कुल मिलती हैं। जैसे ये ब्राह्मणों के जो जन्म श्रेष्ठता का सिद्धांत है उसको खंडन करते थे और बताते थे कि ब्राह्मण जन्म से बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं है। इसके अलावा ये जो वेदों का अपुरुषय सिद्धांत है उसका भी खंडन करते थे और बताते थे कि जो वेद हैं वो किसी पुरुष के द्वारा लिखे गए हैं, ये अपुरुष नहीं है, अपुरुषय। आपको पता होना चाहिए कि वेदों के अपुरुषय सिद्धांत के तहत बताया गया है कि वेद जो है वो किसी पुरुष ने नहीं लिखे हैं, वो ऊपर से ही लिखे हुए आए हैं, बस उनका संकलन करा गया है। तो इसको भी बिल्कुल खंडन करा है। इसके अलावा ये बताते थे कि जो संसार की उत्पत्ति हुई है, संसार में छोटे छोटे कणों से मिलकर हुई है। और यही बात आपको जैन धर्म में पता चलती है। वहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है वो पुद्गल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इन सब के संदर्भ में यहाँ पे हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित उपदेश रहे। अब आ जाते हैं संगीतियों पर। तो बौद्ध धर्म में कुल 4 संगीतियाँ हुई हैं, ठीक है, 4 संगीतियाँ। इन 4 संगीतियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहली संगीति अजात शत्रु के समय पे हुई। तो पहली, एक सेकंड में आपको एक तरीका बताता हूँ इसको पढ़ने का। तो किस राजा के समय हुई, किस टाइम पर हुई, अध्यक्ष कौन था, यहाँ कार्य क्या किया। देखिए हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि उस समय पर राजा कौन था, किस टाइम पीरियड पर हुई, अध्यक्ष कौन था, कार्य क्या किया गया और किस स्थान पर हुई। एक जगह और रह गया स्थान, किस स्थान पर हुई। तो इन 4-5 चीज़ों को हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहली बौद्ध संगीति के ऊपर। तो पहली बौद्ध संगीति के समय जो राजा थे वो राजा अजातशत्रु थे, ठीक है। समय क्या था? तो 483 ईस्वी थी, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप पहली उसके अध्यक्ष थे।
स्थान कौन सा था, तो स्थान राजगृह था, राजगृह में ही ये हुई थी। और कार्य क्या हुआ, कार्य इसमें ये हुआ कि सुत्त पिटक और विनय पिटक, इन दोनों पिटकों की रचना की गई, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक में जो बौद्ध धर्म से संबंधित महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं उनको नोट डाउन किया गया, और विनय पिटक में बौद्ध धर्म ग्रहण करने के संदर्भ में जानकारियां दी गई कि किस प्रकार से किस एज तक आप ग्रहण कर सकते हैं, क्या सब ये हो सकता है। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक में इन दोनों चीज़ों को नोट डाउन किया गया। सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक बौद्ध धर्म में प्रवेश के नियम, ठीक है, इन दोनों को नोट डाउन किया गया। ध्यान देंगे इसमें महात्मा बुद्ध के दो शिष्य आनंद और उपाली भी शामिल हुए थे, लेकिन आनंद और उपाली से जो जानकारियां लेनी चाहिए थी महात्मा बुद्ध के संदर्भ में वो बिल्कुल नहीं ली गई। उनसे खाना, मतलब जो वहाँ पे बड़े बड़े लोग आए थे उनको खाना दिलवाया गया और उनसे छोटे मोटे काम करवाए गए, उनसे किसी भी प्रकार से जानकारी नहीं ली गई। और बहुत रेयर चांस है कि सही जो महात्मा बुद्ध के उपदेश रहे होंगे उनको ही लिखा होगा, क्योंकि ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन ऊपर को देख करके ईश्वर, मतलब ऊपर को देख करके एक प्रार्थना की जाती है कि सबके साथ सुमंगल हो। तो अगर बौद्ध धर्म ईश्वर को खंडित करता था, ईश्वर को नहीं मानता था, महात्मा बुद्ध खुद ईश्वर को नहीं मानते थे जैसा बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो फिर वो ऊपर को देख के प्रेयर किससे करते थे, प्रार्थना किससे करते थे। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो बौद्ध धर्म में बाद में चेंज कर दी गई हैं, ऐसा माना जाता है। अब है या नहीं है ये तो आपको पता ही होगा, पर जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ खाली। तो पहली बौद्ध संगति आपको पता ही चल गई होगी। दूसरी बौद्ध संगति में, हाँ, पहली बौद्ध संगति में आनंद के ऊपर एक केस भी चला दिया गया था। ध्यान देंगे, जो महात्मा बुद्ध का शिष्य आनंद था उसके ऊपर एक केस चला दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि आप महात्मा बुद्ध के बारे में गलत लिख रहे हैं। तो फिर जो राजा लोग थे उन्होंने उनके ऊपर केस चला दिया, या बड़े लोग थे, तो आनंद को जेल हो गई थी उस समय पे, ठीक है, उस समय पे जेल मतलब कारागार में उसको रख दिया गया था, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी बौद्ध संगति। दूसरी बौद्ध संगति के समय जो राजा था, राजा कालाशोक था, समय 383। अध्यक्ष जो थे वो दूसरी बौद्ध संगति पे सावक मीर थे, सावक मीर। और स्थान जो था वो कौन सा हो गया था, वैशाली। तो वैशाली पे 383, राजा जो था वो कौन था, कालाशोक, और अध्यक्ष थे सावक मीर। कार्य क्या हुआ, तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऐसा हुआ था उस समय पर, जब आप मगध का साम्राज्य पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि उस समय पर वैशाली जो था वो कालाशोक के पिता के द्वारा जीत लिया गया था, ठीक है, शिशुनाग के समय जीत लिया गया था। तो वैशाली राजधानी स्थानांतरित हो गई थी, तो वैशाली ऐड हो गया, प्लस अवंती पहले से था। तो ऐसा हुआ कि वैशाली के जो बौद्ध थे वो नए नए तौर तरीके अपने अंदर विकसित कर रहे थे, और जो अवंती वाले थे वो भाई पुराने ठर्रे पे चल रहे थे, पुराने नियमों पे चल रहे थे। अब जब वैशाली जा कर के अवंती वालों से मिले, अवंती और वैशाली आपस में जा कर के मिले, वहाँ के बौद्ध आपस में मिले, तो दोनों में तकरार हो गई। वो कह रहे नहीं हम ऐसे रहना चाहिए, वो कह रहे नहीं ऐसे रहना चाहिए, वो कह रहे नहीं ये करना चाहिए, वो कह रहे नहीं ये नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से दोनों में सब में विवाद हो गया। तो विवाद को सॉल्व करने के लिए ये दूसरी बौद्ध संगति रखी गई थी, ठीक है। इसमें महाकात्यायन आए, महाकश्यप आए। ये दोनों महाकश्यप और महाकात्यायन बहुत बड़े मतलब लोग थे। महाकश्यप जो आए थे ये वैशाली वालों की तरफ से आए थे, जो नए नए तौर तरीके अपना रहे थे, और जो अवंती वालों की तरफ से आए थे वो महाकात्यायन आए थे। और इसके जो अध्यक्ष थे, जो मेन जिन्होंने बंदे थे जिन्होंने अपना डिसीजन लेना था, वो सावक मीर थे। कुल मिलाकर के ये बौद्ध संगति हुई, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिसीजन नहीं आया। बस ये रहा, वो अपनी मर्जी से रहने लगे, वो भी अपनी मर्जी से रहने लगे। लेकिन ये हुआ क्यों, मेन इसका रीज़न यही था कि दोनों अपने अपने तौर तरीके से होने लगा था। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के समय पर हुई, राजा अशोक था, समय 255। अध्यक्ष थे मोगली पोतिस्य, और ये श्रीलंका से आए थे, और स्थान जो था वो पाटलिपुत्र था, ठीक है। अब ये क्यों हुई, तो इसमें बताया जाता है कि ये बौद्ध संगति जो थी ये अशोक ने करवाई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा हुआ था कि ये जब झगड़े बढ़ते चले गए ना, कि नए तरीके पुराने तरीके, तो अशोक का एक भाई जो था वो बौद्ध था, और जब वो बौद्ध था तो वो उस लड़ाई बहस में जाकर के उसको सॉल्व करने गया, तो उसी को ही मार डाला, अशोक के भाई को मार डाला। अशोक को आया गुस्सा, अशोक ने क्या किया, अशोक ने, ये जो कहानी मैं बता रहा हूँ ये
अतदंड सूत्र में मेंशन की गई है, तो आपको उसी के बेस पे बता रहा हूँ मैं। तो अशोक ने क्या किया, एक बौद्ध संगीति जो है वो शुरू करवाई, और उसमें मोगली पोतिस्य को श्रीलंका से बुलाया और कहा कि आप इस जो बौद्ध संगीति करिए, और भारत में जो ये बौद्ध धर्म बिखरता जा रहा है उसको ठीक कीजिए। तो इस संदर्भ में मोगली पोतिस्य श्रीलंका से भारत आए थे, खाली इसको सॉल्व करने के लिए, कहानी जो मसला था सारा इसको सॉल्व करने के लिए। तो मोगली पोतिस्य आए, मोगली पोतिस्य की अध्यक्षता में ये तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो रखी गई। तो इसमें अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। किसकी? अभिधम्म पिटक। तो सुत पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया पहली संगीति में, और अभिधम्म पिटक जो था वो तीसरी बौद्ध संगीति में इसकी रचना हुई। ठीक है, फिर मामला कुछ शांत हुआ, लोग समझ में आया, लोगों को मोगली पोतिस्य की बात समझ में आई, कुछ समय तक मामला शांत रहा। फिर आगे जाकर के चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुई। तो राजा कनिष्क समय पहली सदी, अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष उस समय अध्यक्ष थे, और स्थान जो था वो कुंडलवन था। ये कश्मीर में एक जगह है कुंडलवन, तो कश्मीर के कुंडलवन में ये हुई। कार्य क्या हुआ, कनिष्क जो था वो खुद नए लोगों को मानने वाला था। अभी तक जितने भी रहे, कालाशोक रहा, चाहे अजातशत्रु रहा, चाहे अशोक था, ये पुराने वालों को मानने वाले थे, तो इन्होंने बड़ा कंट्रोल करके रखा था। लेकिन ये जो कनिष्क था ये नए सिद्धांतों को मानने वाला था कि भाई शराब भी पीनी चाहिए, शराब पीने से क्या हो रहा है, दारू भी पीने चाहिए, वैश्यावृत्ति भी करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। तो ये नए नियम वाला था, और इसने क्या किया, नए सब कुछ अपना अलग कर दिया। कहा कि जो आपको पता होगा बौद्ध साहित्य जो है वो सब पाली भाषा में लिखा है, लेकिन इसने क्या करा, पाली भाषा से सब चेंज करवा के संस्कृत भाषा में लिखने लगा। और इससे जो पुराने बौद्ध भिक्षुक थे, जो पुराने नियमों के हिसाब से चल रहे थे, जिनको पाली ज़्यादा समझ में आ रही थी, वो नाराज़ हो गए, और उन्होंने कहा छोड़ो, अब हम पढ़ना ही नहीं चाहते इस आपस में, हम अपना अलग धर्म बना रहे हैं, तुम अपना अलग धर्म बनाओ। तो अलग अलग धर्म बन गए यहाँ से। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में पुराने विचारों को मानने वाला अलग धर्म हो गया, नए विचारों को मानने वाला अलग धर्म हो गया। तो इस प्रकार से जो चौथी बौद्ध संगीति हुई, इसमें पूरी तरह से, पूर्ण तरह से बौद्ध धर्म जो था वो उप संप्रदायों में बट गया था। ठीक है, हाँ, तो ये बट गया था, और ये जो बटा रहा ये दो भागों में बटा, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान जो थे ये भाई पुराने हिसाब से चलते थे, और महायान जो थे ये नए हिसाब से चलते थे। महायान के एक एग्जाम्पल में आप ध्यान रखेंगे, नागार्जुन महायान के एग्जाम्पल में फिट होते हैं। फिर महायान भी कई भागों में बट गया, शून्यवाद, विज्ञानवाद। ठीक है, शून्यवाद में आपका नागार्जुन आ जाते हैं, विज्ञानवाद में मैत्रेय आ जाते हैं। कई प्रकार से फिर बढ़ता चला गया, खैर इतना एक्सट्रीम लेवल पे नहीं पूछेगा। ठीक है, पर ध्यान रखेंगे हीनयान और महायान इस तरह से ये फिर आकर के यहाँ उप संप्रदाय बट गया। अब बौद्ध साहित्य की बात करी जाए तो बौद्ध साहित्य आपको बताया मैंने संस्कृत भाषा में भी था, पाली भाषा में भी था। अधिकतर जो है वो पाली भाषा में है, लेकिन संस्कृत भाषा में भी उसको चेंज किया गया है। कौन कौन सी बुकें हैं जिसमें से चेंज किया गया है, तो मैं बुक को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, शायद आपको नाम समझ में ना आए। देखिए, तो जो हिंदी में मतलब संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है उसमें यह है सधर्म पुंडरीक, ये संस्कृत में लिखी गई है। तथागत गुहक, ये भी संस्कृत में ही लिखी गई है। और सुमंगल विलासिनी, ये तीन पुस्तकें जो है मैं संस्कृत की बता रहा हूँ, कभी पूछ दे और चौथी पुस्तक पूछ दे निम्न में से कौन सी पुस्तक संस्कृत की नहीं है, तो आप इन तीन को तो ध्यान रखिएगा, ये फेमस भी हैं, सधर्म पुंडरीक, तथागत गुहक और सुमंगल विलासिनी, ये तीनों संस्कृत की पुस्तकें हैं। इसके अलावा ललित विस्तार, ये जो पुस्तक है इसमें महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। इसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी को पूरी तरह विस्तारित करके दिखा रखा है। ललित विस्तार नामक पुस्तक में ललित विस्तार महात्मा बुद्ध की जीवनी को डिफाइन कर रखा है। इसमें लाइट ऑफ एशिया, इसमें एडविन अर्नोल्ड नाम के व्यक्ति ने कहा है। अब पता नहीं इतना एक्सट्रीम लेवल पे पूछे या नहीं पूछा, आप किस कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट फिर भी ध्यान रखेंगे, एडविन अर्नोल्ड नाम के व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा है। धम्मपद, इसको बौद्धों की गीता के नाम से जाना जाता है। और ब्रज सूची, ब्रज सूची एक पुस्तक है जिसमें जो जातिवाद है इसको खंडित करने का प्रयास किया गया है बौद्धों के द्वारा। तो ये कुछ पुस्तकें हैं। इसके अलावा दीपवंश, महावंश, ये दो पुस्तकें हैं जो श्रीलंकाई पुस्तकें हैं, श्रीलंका में इनको लिखा गया था, दीपवंश और महावंश। इसके अलावा और भी पुस्तकें हैं जैसे दिव्यदान, अशोकव्यदान,
और आगे जा कर के आपको, और जब आप पुराण में जाते हैं तब आपको मलिंद प्रश्नों एक पुस्तक मिलती है जिसमें मलिंद के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऐसे तो एक्सट्रीम लेवल पे बुक्स हैं, बट आप इनको जो मैंने बताया है इनको ही थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये सधर्म पुंडरिक, तथागत गुहा, ललित विस्तार, ब्रज सूची, सुमंगल विलासनी, धम्म पर, अशोक अव्यदान, दिव्यदान, और इसके अलावा जो मैं बताई अशोक अव्यदान, दिव्यदान, दीपवंश महावंश। दीपवंश महावंश ध्यान रखिएगा, ये संस्कृत में नहीं, दीपवंश महावंश श्रीलंका में बनी पुस्तकें हैं, श्रीलंका में इनका निर्माण हुआ था, श्रीलंकाई पुस्तकें हैं, ये मोगली पोतिस्य के टाइम की पुस्तकें हैं। ठीक, अब अगला हमारा साहित्य के बाद शासकों का संरक्षण। किस किस शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया? तो किस किस शासक ने दिया भाई? तो बिंबिसार हो जाता है, अजातशत्रु, इन्होंने जैन धर्म को भी दिया, बिंबिसार अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म को भी दिया। फिर मौर्य, सीधा चंद्रगुप्त, वो ये अशोक पे आ जाओ, मौर्य वंश में अशोक ने सीधा समर्थन किया। इसके बाद कुमार गुप्त ने किया, ठीक है, कुमार गुप्त ने दिया था। और कौन कौन थे? तो और अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त, मिनांडर जिसकी हम अभी मलिंद प्रश्नों जो पुस्तक का नाम ले रहे थे वो मिनांडर की थी। मिनांडर के अलावा समुद्रगुप्त, इन दोनों ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। तो इनमें से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था? तो ये लोग थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। इसके अलावा बाकी महात्मा बुद्ध के जो शिष्य वगैरह थे तो वो तो थे ही, आनंद, उपाली, और जितने भी महात्मा बुद्ध के चेले वगैरह थे उनके नाम तो आपको पता ही होंगे, जैसे आनंद हो गए, उपाली हो गए। इसके अलावा महात्मा बुद्ध की एक चेली भी थी जिसका नाम आम्रपाली था। इसके अलावा वही कन्या जिसने महात्मा बुद्ध को खीर खिलाई, सुजाता हो गए। इसके अलावा महात्मा बुद्ध की एक मौसी थी, ठीक है, महात्मा बुद्ध की मौसी थी, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। प्रजापति गौतमी, उन्होंने भी महात्मा बुद्ध को जो है वो शिक्षा वगैरह, मतलब महात्मा बुद्ध के आगे काम किया था। तो ये सब आ जाते हैं, बट मेनली राजा को ही पूछा जाता है कि किस किस शासक ने संरक्षण दिया था। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, इसके अलावा अशोक, कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त और मिनांडर, इन सब ने संरक्षण दिया खास करके। अब कला के संदर्भ में क्या मिलता है? तो बौद्ध धर्म में कला के संदर्भ में इतना कुछ नहीं मिलता है। बौद्ध धर्म में मथुरा शैली में भी बौद्ध धर्म की कला से संबंधित जो चित्र हैं वो मिलते हैं, और ध्यान देंगे आपको मथुरा शैली में भी मिलती है और दूसरी आपका गांधार शैली में भी मिलती है, दोनों शैलियों में मिलती हैं। गांधार शैली में ध्यान रखेंगे कुछ हाईलाइटिंग चीज़ें हैं जो पूछ ली जाती हैं। गांधार शैली में महात्मा बुद्ध के जो बाल हैं वो घुंघराले हैं, महात्मा बुद्ध ने पैरों में जूते पहन रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध पारदर्शी वस्त्र पहने हुए हैं, और महात्मा बुद्ध जो हैं उनके लंबे घुंघराले बाल हैं, लंबे लंबे कान हैं। ये सब गांधार शैली का एग्जाम्पल है। और जो मथुरा शैली है उसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि भाई मथुरा शैली में पहले से ही जब भारत में चित्रण हो रहा था तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि महात्मा बुद्ध का चित्रण नहीं हुआ होगा। तो महात्मा बुद्ध का चित्रण हुआ, तो इसके संदर्भ में थोड़ा मतभेद रहता है। आर एस शर्मा सर, एक बिहार के एक बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने लिखा है कि नहीं, पहले मथुरा शैली में बने होंगे, लेकिन कृष्ण श्याम शास्त्री वो कहते हैं नहीं, गांधार शैली में बने होंगे। तो इसमें बड़ा BS अग्रवाल भी कहते हैं मथुरा शैली में बने होंगे, लेकिन गांधार शैली के संदर्भ में कौन कहता है? RS शर्मा सर कहते हैं। तो बड़ा कंट्रोवर्सी मामला है, इस पर कोई अपना मत नहीं है, लेकिन इस पर कंट्रोवर्सी मामले में क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता। आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन इसमें यह बन सकता है कि गांधार शैली का निम्न में से उदाहरण नहीं है। लंबे कान, महात्मा बुद्ध के लंबे कान, पैरों में जूते, पारदर्शी बस, और चौथा ऊंची नाक दे देगा, तो ऑप्शन 4 ऊंची नाक हो जाता है, ठीक है। बाकी मेंस के पर्सपेक्टिव से तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर तो आप फिर PCS लेवल का ही समझिए। तो ये थोड़ा सा बौद्ध धर्म के संदर्भ में जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसे है। धन्यवाद।